साजिश के गवाह टेरर के डेविल लाइव। जी हाँ, एटीएस ने बड़ी साजिश को नाकाम किया। जी मीडिया की टीम उन आरोपियों के घर पहुंच रही है जो इस साजिश में शामिल है। साकिब के घर पहुंचने पर साकिब के पिता शकील अहमद ने कहा, हमें नहीं पता कि उसने क्या किया। अगर मेरे बेटे ने ऐसा कुछ किया तो हम शर्मिंदा हैं। पाकिस्तानी हैंडलर से बात करने वाला साकिब मेरठ के अगवानपुर का रहने वाला है। इस वक्त हम अगवानपुर में हैं। साकिब के पिता शकील अहमद हमारे साथ बात करने के लिए। शकील से बात करते हैं। शकील जी, ये बताइए कि आपके बेटे को गिरफ्तार किया है और ये आरोप लगाया गया है कि वो पाकिस्तानी हैंडलर्स के थ्रू लगातार बात करता था। ये बताइए कि कब पुलिस गिरफ्तार करके ले गई और कहां से गिरफ्तार की है? देखो जी, 31 तारीख में उठाया उसे। वो काम करता था उमरखेड़ा महाराष्ट्र में। अच्छा। वहीं से उसे उठाया। हमें तो उठाने के बाद में पता चला, बल्कि हमें सही पता तो को परसों चला था। फिर उसके बाद में कल पता चला हमें, जब वो न्यूज़ पे निकला वो। अच्छा। हाँ, उससे पहले हमें कोई उसकी जानकारी नहीं थी कुछ भी। साकिब करता क्या था? सैलून का काम करता था। सैलून का काम करता था। लेकिन ये आरोप लगाया गया कि वो पाकिस्तानी हैंडलर से लगातार बातचीत करता था, देश में आगजनी करता था, यहाँ का वीडियो बनाकर पाकिस्तान भेजता था। देखो जी, आज तक हमने कोई ऐसी बात नहीं देखी है। तुम गांव वालों से पता ले लो, जो गांव वालों ने कोई बात देखी है उसकी आज तक। जी, आज तक तुम पाकिस्तान में कोई संपर्क है आपका? नहीं, कुछ संपर्क नहीं हमारा। यूपी एसटीएफ ने अरबाब नाम के लड़के को भी गिरफ्तार किया। अरबाब मेरठ के अगवानपुर का रहने वाला है। अरबाब के पिता रईसुद्दीन हमारे साथ है बात करने के लिए। उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि यूपी एसटीएफ ने जो अरबाब को गिरफ्तार किया है उसे क्यों गिरफ्तार किया, क्योंकि अरबाब साकिब का करीबी दोस्त था, उसके साथ लगातार बातचीत था, व्हाट्सएप के साथ भी जुड़ा हुआ था। रईसुद्दीन है अरबाब के पिता। ये बताइए कि अरबाब को कब पुलिस गिरफ्तार करके ले गई और क्या बताया? हफ्ते वाले दिन आया जी उसे। 8 दिन हो गए आज। जैसे ही हमें पता लगा हम तुरंत गए, ऑफिस बुलाया था बड़े लड़के को कि भाई तू अकेला आना, किसी को साथ मत लाना, ना किसी को बताना, तुम्हारा भाई हमारे पास है। ये कपड़े पहनने लगा। इसकी माँ भी कहने लगी इनको ईसा अकेले को नहीं भेजने लगे, तुम भी जाओ। मैंने कहा जाऊँगा मैं भी। मैं कह तो छोड़ दूँ, मेरे दूसरे बेटे को भी टाल लिया तो क्या करूँगा। मैं साथ गया। कहने लगे नहीं नहीं अंकल, तुम्हारा बेटा ऐसा नहीं है, इसे 1-2 दिन पूछताछ करके छोड़ देंगे। अरबाब था वहाँ पे? हाँ, अरबाब मुझे नहीं दिखाया जी उन्होंने। वहीं पैसों के लालच में देश विरोधी ताकतों का मोहरा बन काम करने वाले पर एटीएस लगातार शिकंजा कस रहे हैं। 4 आरोपी गिरफ्तारी के बाद अब एटीएस आरोपियों से पूछताछ करे और इस नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों की तलाश भी कर रही है। मामला बहुत गंभीर है और बहुत ऐसी परिस्थिति में उसको पकड़ा गया है जो कि देश विरोधी कही जा सकती है। इनके पिता हैं रोहताश और इनके भी पैर में प्रॉब्लम है। और उस पप्पल पंडित जिसको पकड़ा गया है बहुत गंभीर आरोप में, उनकी ये माताजी हैं। और ये लोग और मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि ऐसी उम्मीद नहीं थी। बेलदारी का काम करता था, ईंटें ढोता था, मकान बनवाता था, लोगों से मिलता जुलता था, लेकिन किसी के मन में क्या है ये कोई जान नहीं सकता। एटीएस का ये कहना है और जो जानकारी मिल रही है, जो सबूत कह सकते हैं या जो इन्फॉर्मेशन फर्स्ट हैंड है, उसके मुताबिक वो हैंडलर्स हैं, आतंकी गतिविधियों को, दहशत फैलाने की गतिविधि भारत में अंजाम दे रहे थे, उनके इशारे पर काम कर रहा था। और जो एक जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि क्यूआर कोड के जरिए पैसे आते थे। अब कैसे, क्या, कब और क्यों हुआ और किसके इशारे पे कर रहा था, कौन लोग थे जो हैंडल कर रहे थे और किन गतिविधियों में वो शामिल हुआ था या किन गतिविधियों को दहशत की उसने अंजाम दिया था, ये सब जांच का विषय है। इनके भाई हैं, क्या नाम बताया आपने? लकी शर्मा हैं, रोहताश के शर्मा हैं, उनके पिता हैं। तो पप्पल पंडित उर्फ लोकेश और उसका एक दोस्त गहलावत, अरबाब और एक साकिब डेविड जो कि मेरठ से पकड़े गए हैं। और उनको ऐसा फ़ोन आया था, जो भी जांच एजेंसियां हैं उन्होंने, जिसने उन्हें हिरासत में लिया था लोकेश को, उनका फ़ोन आया था कि कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब आगे की जो जानकारी है वो पुलिस तफ्तीश में करिए। तो आपको कभी शक हुआ कोई फ़ोनों की गतिविधि में से कुछ ऐसा? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कोई चुपचाप अकेले कुछ काम कर? नहीं, कुछ नहीं। ये घर है रोहताश शर्मा का, जिनका बेटा लोकेश उर्फ पप्पल पकड़ा गया है, उससे हिरासत में लिया गया है। ये इसी कमरे में रहता था। ये बैग उसी का है? नहीं, ये तो
अच्छा ये आपका है सूटकेस। अच्छा तो ऊपर भी है, ऊपर भी कोई कुछ है? नहीं, ऊपर कुछ नहीं है। तो इसी कमरे में रहता था। कभी कोई शक वक हुआ आपको, कोई ऐसा? नहीं, आज तक कुछ कुछ नहीं, नहीं। कैसा भी। तो अब ये परिवार का कहना है कि कभी कोई ऐसी गतिविधि में नहीं दिखा, लेकिन जो जांच एजेंसियां हैं उनका कहना है कि बहुत सारी ऐसी गतिविधियां थीं जिसमें वो लिप्त था और वो कतई देश के हित में नहीं मानी जा सकती हैं, क्योंकि साजिश रचना और देश में दहशत फैलाने के मामले और आरोप लगे हैं। अब वो जांच का विषय है, जांच एजेंसियां इस मामले में जांच कर रही हैं। तार कहां तक जुड़े हैं, किन हैंडलर्स के जरिए, किसके इशारे पर ये सब होता था, और अब परिवार का कहना है कि वो ऐसा नहीं था। मोहल्ले वाले कहते थे कि लोग आराम से मिलता था, सबसे बात करता था, लेकिन कई बार जो है इस तरह की गतिविधियों में कोई सार्वजनिक तौर पे तो बताता है नहीं, क्योंकि पैसे भी कहा जा रहा है कि क्यूआर कोड के जरिए पाकिस्तान से आते थे। यहाँ पहले आए थे 2 पुलिस वाले, एक था सादी ड्रेस में। मैं भी घर पे नहीं था, हमारी घरवाली का वो टूट गया था कुल्ला, वो यहाँ बैठी हुई थी। तो मुझसे इंक्वायरी करके कहने लगे कि भाई तुम इसे रोटी वोटी देते नहीं है। यहाँ मोहल्ले वालों ने कह दी इसे तो सब रोटी भी देते हैं, चाय भी देते हैं। लोकेश को नहीं, हमारी घरवाली से। घरवाली यहाँ पड़ी हुई है। उसके बाद में फिर उन्होंने फ़ोन नंबर उसका कहीं से लेकर, वो काम कर रहा था इधर, मकान तोड़ रहा, तो फिर उसे फ़ोन करा, वो वहाँ पुलिस चौकी में बुला लिया। फिर उसके बाद में पता नहीं करी थी वो, मतलब मैं हर बार जाता था वहाँ पे, जो चौकी इंचार्ज था मुझे हर बार मना कर देता था। बोलता अभी क्या जानकारी मिल रही, किस दिन उठाया था पुलिस ने? 28 तारीख को उठाया था, 28 मार्च को बुलाया था, उठाया भी नहीं था। वहाँ थाने में फ़ोन करके बुलाया, वो चला गया। पुलिस चौकी में। उसके किसी दोस्त को भी उठाया? नहीं, उसके किसी दोस्त को नहीं। इस चीज़ का पता नहीं हमें कौन उठाया। तो आप लोगों ने कोई एफआईआर नहीं दर्ज कराई कि कहाँ ले गए पुलिस? कोई हम तो यहाँ पूछने जाते थे बस, पुलिस चौकी में पूछने जाते थे बस। तो क्या कह रहे हैं अभी पुलिस वाले? वो तो हर बार ऐसे ही बोल देते हैं, और अभी मैं आलेगा।